तो गाइस अभी हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन लीड कोड की 1615 प्रॉब्लम मैक्सिमम नेटवर्क रैंक। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। बस इतना दिया है कि एक ग्राफ है, मल्टीपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसमें। तो सिटीज़ जो है वो नोड्स है। तो ये बोल रहा है कि जो भी दो सिटीज़ के बीच में कनेक्टेड रोड्स है तो उसकी सम जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में रोड्स कितने हैं। 0 से लेकर 1 वाली ये वाली रोड एक है, ठीक है। फिर 0 वाली रोड एक है, और 0 के पास कितने कनेक्टेड रोड्स है और 1 के पास कितने कनेक्टेड रोड्स है वो दोनों मिला के सम बतानी है। और जो दोनों के बीच में कॉमन है 0 और 1, ये दो बार आएगा ना। जीरो जब 0 के लिए काउंट कर रहे हैं फिर भी ये आएगा, जब 1 के लिए काउंट कर रहे हैं फिर भी ये आएगा। तो इसको एक ही बार काउंट करनी है, यही बताया है कि प्रॉब्लम में। फिर हमें ये बताना है मैक्सिमम बतानी है दो सिटीज के बीच में। तो इसका दो तरीके हैं। यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट्स देखेंगे तो कंस्ट्रेंट्स है n 100 तक। तो हम O ऑफ n² भी कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ कि ये है कि हर एक नोड के लिए हर एक अदर नोड्स के लिए चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं 0 के लिए यहाँ 1 के लिए 2 के लिए 3 तीनों के लिए चेक कर सकता हूँ। फिर 1 से 2 ये सब चीज चेक कर सकता हूँ। ऐसे ब्रूट फोर्स की तरह चेक भी कर सकता हूँ। यहाँ कंस्ट्रेंट्स है 100, और उसको छोड़ के हम ये भी कर सकते हैं, जैसे O ऑफ n में भी कर सकते हैं, n log n में। तो वो कैसे करते हैं वो मैं सीधे बता देता हूँ। ये वाली ग्राफ है, ये कंसिडर करेंगे और नीचे वाली लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली ग्राफ कंसिडर करेंगे। अगर 0 1 0 है, 0 से 1 है, 1 से 2 है, फिर 3 4 है, 3 है 4, यहाँ से यहाँ जाएगा नोड्स, ठीक। अगर अभी मैक्सिमम रोड्स किससे कनेक्टेड है, अभी 1 कितने एजेस है, 1 को यहाँ पे 3 एजेस है, ये और ये, फिर 2 फिर ये 3, ये 1 के लिए 3 एजेस। अभी ये 3 के लिए भी देखो, यहाँ थर्ड नोड के लिए भी 3 एजेस है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब इन दो सिटीज को कंसिडर करेंगे तो हमारे आंसर बनेगा 5, क्योंकि जो रोड्स है 1 के लिए अगर ये 3 कंसिडर कर दिया, दोबारा ये वाली जो रिपीटिंग नोड है 1 से 3 के बीच में एज, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर बन जाएगा 3 + 3 - 1, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में अगर O ऑफ n log n में करना है तो इसे करेंगे कि हर एक नोड कितने बार आया है। जैसे इसमें 0 के लिए कितने एजेस है, 0 के लिए यहाँ पे कितने एजेस है, 2 एजेस। 1 के लिए कितने एजेस है, 3 एजेस है। 3 के लिए कितने एजेस है, 3 एजेस है। 4 के लिए 1 एज, 4 और 2 के बीच। फिर 2 के लिए भी 3 एजेस है। इस केस में ये भी कंसिडर कर सकते हो। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर 1 और 2 को लिया, ठीक है, 1 और 2 को लिया, वो फिर भी आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में जो एज है ये एक ही बार काउंट होगी। तो ये होगी 3 और ये होगी यहाँ की, ये दो काउंट होंगे, तो होगा 5 ही होगा। 3 और 2 के बीच में भी चेक करोगे तो ये वाली जो 3 और 2 के बीच एज है, जो ये वाली एज है, ये एक ही बार काउंट होगा ना, रिपीटेड नहीं होगा। तो बेसिकली हमने ये काउंट कर लिया है कि 0 कितनी बार आई है हमारे एजेस का इनपुट, 1 कितने बार आई और 3 के। हम अब क्या करेंगे, इनको मैप कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैप कर देंगे। 3 बार कौन सी एलिमेंट आया, इन आया है, 1 आया है। यहाँ 3 और 1 नोड 3 बार आया है, ये है। 2 बार कौन सी एलिमेंट आया है, 2 बार 0 आई है। 0 नोड यहाँ पे 2 बार आई है, देखो 0 और 1 के बीच में एक एज है, 0 और 3 के बीच में एक एज है। तो 0 की फ्रीक्वेंसी 2 है। बेसिकली ये वाले जो है मैप में हम एक मैप मेंटेन करेंगे। यहाँ पे होगी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे होगी एलिमेंट। अभी और क्या बचा है, 1 की फ्रीक्वेंसी बची है। 1 की फ्रीक्वेंसी 4 है, और एक बार आई है। यहाँ 2 भी आएगा, 2 भी 3 बार आई है। तो हम एक मैप में ऐसे स्टोर कर लेंगे फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट्स के हिसाब से। हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, जो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट यहाँ पे 3 है ना, तो अगर इसमें अगर मल्टीपल एलिमेंट्स है, एक से ज्यादा है, तो मतलब आंसर इसी में मिल जाएगा हमें। दोनों अगर अलग अलग कंपोनेंट्स में है तो आंसर 6 मिलेगा। अगर एक सेम ही है कि अगर 3 और 1 के बीच में सेम एज है तो आंसर 5 आएगा। अगर 3 और 1 के बीच में सेम एज नहीं है, जो रिपीटिंग एज नहीं है, आंसर आएगा 5। मतलब जैसे इस केस में क्या है, 3 और 1 के सिमिलर एज है, इन दोनों के बीच में एक एज मिल गई ना, तो इसका मतलब आंसर 5 है, क्योंकि वो एक ही बार काउंट होगा। अगर मान लो 3 और 1 के बीच में एज नहीं है, फिर 3, मान लो एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हम ये कर रहे हैं, सपोज अगर ऐसा हुआ और ये 1 भी हुआ किसी और के साथ कनेक्ट हुआ। अगर इस केस में देखो, केस में अगर ये देखेंगे तो देखो 1 के एजेस कितने, 3 है, और 3 के एजेस कितने हैं, 3 है। पर 3 और 1 के बीच में एज नहीं है ना, तो आंसर हमें आएगा 6। हम ये चेक करना है कि दो नोड्स के बीच में अगर एज है तो आंसर आएगी 5 वरना 6। इस केस में तो वही चेक कर रहे हैं कि पहले देखो 3 है और 1 है, तो फिर चेक करेंगे कि 3 और 1 के बीच में एज है या नहीं है। अगर एज है, हम पहले ये हमें मैक्सिमम करनी है ना आंसर, ये ढूंढेंगे कि जिन दो नोड्स के बीच में कॉमन एज नहीं है उसको ढूंढेंगे। वो मिल गया, आंसर आएगा सीधा हमारा 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 3 है। अगर यह तीनों एलिमेंट्स को हमने देख लिया तो ये मतलब समझ रहे हो ना, इस ये नहीं कि 3 और 1 के बीच में चेक किया, 3 और 2 के बीच में चेक किया, 1 और 2 के बीच में, हमें ये 3 पेयर्स चेक करनी है। यदि हमें इस 3 पेयर्स में एक भी पेयर मिल गया जिसका कॉमन एज नहीं है, आंसर 6 है इस केस में, वरना आंसर 5 है ना। ये वाली केस पक्का हो गया। अब कुछ केस ऐसे होंगे, मान लो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारा, उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्या करेंगे इस केस में, तो एक ही एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट है
है नहीं हमें चेक करने के लिए, तो हम जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है उसको पकड़ेंगे। ये हो गई फर्स्ट मैक्सिमम, x मान के चलो, और सेकंड मैक्सिमम को मान लो y। तो हम अब क्या करेंगे कि ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसका 3, इससे 0 को चेक करेंगे। जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट का पेयर वेक्टर है उसमें चेक करेंगे एलिमेंट्स को, 3 और 0 के बीच में चेक करेंगे। अगर इनका बीच में कॉमन एज है मैक्सिमम, ये चेक करेंगे ना कि कॉमन एज नहीं है, ये वाली केस चेक करेंगे। ये दो पेयर चेक करेंगे, 3 और 0 और 3 और 2 बीच में चेक करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हम ऐसे मिल गए कि कॉमन एज नहीं है, आंसर होगी x प्लस वाई। अगर कॉमन एज नहीं है तो x प्लस वाई है, अगर कॉमन एज है तो x प्लस वाई माइनस 1 है। यही है पूरी कॉन्सेप्ट, वापस बता रहा हूँ। पहला हम स्टोर करेंगे कौन सी एलिमेंट कितनी बार आई, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे एजेस में। तो 0 यहाँ पे 2 बार आई है, 1 यहाँ पे 3 बार आई है, 3 यहाँ पे 3 बार आई है, 4 1 बार आई है, 2 3 बार आई है। फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एलिमेंट्स को ग्रुप करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे अपने एलिमेंट्स की 2 फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, मतलब थोड़ा चेंजेस किया। फिर क्या कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगर एलिमेंट्स के बीच मैक्सिमम एलिमेंट का हम ये चेक कर रहे हैं कि उनकी पेयर्स में एक भी पेयर मिल गया जिनका बीच में कॉमन एज नहीं है, आंसर ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अगर सबके बीच में कॉमन एज है तो आंसर ट्वाइस इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी -1 होगी, 5 होगी। अगर क्या होगा, अगर ये केस है कि मैक्सिमम एलिमेंट एक ही है, क्या करेंगे हम कि सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट को ढूंढेंगे, और ये मैक्सिमम एलिमेंट फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट और ये सेकंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट के बीच में चेक करेंगे कि बीच में कॉमन पेयर है या नहीं है। अगर कॉमन पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब आंसर है इन दोनों की सम। अगर एग्जिस्ट कर रही है इसमें भी तो भैया x प्लस 5 माइनस 1 आंसर है। ये चीज समझ रहा हो ना। और बाकी कोई भी एलिमेंट्स हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ग्रुप करके फिर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोड देख ले, कोड में देख लो, हम पहले ये चेक कर रहा हूँ कि अगर रोड की साइज 0 है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट देख लो हर एक क्वेश्चन का। पहले रोड्स की लेंथ हमें है कि 0 से दिया है, अगर 0 है तो पहले ही 0 रिटर्न कर दो, वरना रन टाइम एरर देगा फालतू में नीचे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हर एक एज की नोड की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, सेट में स्टोर कर रहा हूँ हर एक ग्रुप में। जैसे मैंने रोड्स में इटरेट किया, फिर पहले वाला जो एज मिलेगा जो इनपुट दे रहा है, यहाँ पे मान लो 0 और 1 दिया है, 0 वाली वेक्टर में जाके 1 को इंसर्ट कर रहा हूँ सेट में, फिर 1 की सेट में जाके 0 को इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं सेट यूज कर रहा हूँ ताकि बाद में पता करनी है कि इन दोनों के बीच में एज है या नहीं है, पता करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक, फिर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ और ग्रुप कर रहा हूँ वेक्टर में, मतलब ये है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक नोड पे का पास गया, फिर हर एक नोड की साइज में जाके उसके ग्रुप में पुश कर रहा हूँ मैं उस एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ उस एलिमेंट की साइज के ग्रुप में। ठीक है, ये समझ लो यहाँ पे। फिर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्स फाइंड कर रहा हूँ। एक्स क्या है हमारा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पैसे फाइंड किया, ये मैप के एंड में चला गया क्योंकि मैप सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, ऑर्डर्ड मैप है ये, कि लास्ट में चला जाके एक पोजीशन आगे गया, फिर उसकी फर्स्ट होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर y को हम पहले मान के चल रहे हैं 0। अगर मैप की साइज ग्रेटर देन 1 है, मतलब ज्यादा है मैप का वो ग्रुपिंग, तो हम मैप का सेकंड ग्रुपिंग ले गए ना नीचे से, तो इसलिए एक और माइनस करके हमने सेकंड ग्रुपिंग को ले लिया। यहाँ पे y क्या है, सेकंड मैक्स एलिमेंट फ्रीक्वेंसी। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर मैक्सिमम एलिमेंट की ग्रुप की साइज ज्यादा है 1 से तो आंसर यहीं पे मिल जाएगा हमें। हम ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी मैक्सिमम एलिमेंट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट को ग्रुप में इटरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे इटरेट कर रहा हूँ देख लो। जैसे मैंने ये बोला कि हर एक पेयर को चेक करनी है, यहाँ मान लो 3 1 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 और 1 के बीच में पहले चेक लगा रहा हूँ, फिर 3 और 2 के बीच में चेक लगा रहा हूँ, फिर 1 और 2 के बीच में चेक लगा रहा हूँ। तो जब मैं i से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आगे i+1 से स्टार्ट करूंगा n तक, फिर वापस जब मेरा i यहाँ पे आ जाएगा सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। तो ये n² नहीं है, ये होगी हमारी मैक्सिमम एलिमेंट कितनी है। वर्स्ट केस में हो सकती है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ v+e। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा, पहले अप्रोच पर ध्यान दो। ठीक है, फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, a को लिया। अब मेरा ये क्या है, जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये पहले इस केस में 3 हो गई मेरी ये, फिर b होगी, ये वाली ये है मेरा, और ये वाली लिस्ट जो है वो मेरी b है। यही कर रहा हूँ मैं, इटर लूप लगा के इटरेट कर रहा हूँ मैं। फिर मैं चेक कर रहा हूँ ये की लिस्ट में b मिल रही है क्या मुझे। अगर नहीं मिल रही है तो वो एंड पॉइंट रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर एंड पॉइंट रिटर्न करे तो इनके बीच में कॉमन एज नहीं है, ये और b के बीच में नो कॉमन एज।
ठीक है। तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं, आंसर क्या कर रहा हूँ, रिटर्न 2 × x कर रहा हूँ। अगर सबसे पेज पे चेक लगा दिया फिर भी हमें कॉमन एज, नो कॉमन एज मिल रही है, मतलब कॉमन एज सब में ही है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, 2 × x - 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई अगर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ग्रुप ज्यादा है एक से। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम सेकेंड मैक्सिमम ग्रुप पे जाएंगे, ये y पे जा रहे हैं, y के वेक्टर में इटरेट कर रहे हैं हम ग्रुप पे। अब ये को मान लिया जो मैक्सिमम ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एक ही एलिमेंट है तो भैया 0 ही लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इन मैक्सिमम ग्रुप। ठीक है, अब इसको हम वापस सब में इटरेट कर रहे हैं सेम ऊपर की तरह ही, फिर वापस चेक कर रहे हैं कि अगर कॉमन एज नहीं मिल रही तो सीधा रिटर्न कर रहा है x+y, अगर मिल रही है तो x+y+1। यही है हमारी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। यहाँ पे देखो इटरेट किया है नंबर ऑफ एजेस पे, और यहाँ पे मैप में हमने डाला, यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप भी ले सकते हैं पर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो फिर अनऑर्डर्ड मैप भी यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी के लिए एक और बार इटरेट करनी पड़ेगी तुम्हें, इटरेट करके तुम्हें निकालनी पड़ेगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और सेकंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे प्रोसेस सिंपल रखने के लिए किया। ठीक है, फिर हमने x फाइंड किया, n log n मान सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ एजेस जो है मैप में स्टोर कर रहा हूँ मैं, वर्स्ट केस में n log n है, n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है। तो पूरी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ v log v प्लस e नंबर ऑफ, यह है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, फेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक मैप यूज कर रहा हूँ इसमें ऑफ v स्टोर होगा, ये यूज कर रहा हूँ इसमें भी वो ऑफ v स्टोर होगा। फेस कॉम्प्लेक्सिटी मान सकते हो तुम ऑफ v है, एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑफ v प्लस e एजेस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो